गीता के 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों और शक्तियों का वर्णन किया है। यह अध्याय भक्तों को ईश्वर की महानता को समझने और उनकी उपासना में प्रेरित करता है। आइए इस अध्याय के महत्व और लाभ को विस्तार से समझें। 10वें अध्याय का महत्व। 1. ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं और हर वस्तु में उनकी दिव्यता है। यह ज्ञान व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करता है और ईश्वर की उपस्थिति को हर जगह महसूस करने की प्रेरणा देता है। 2. भक्ति मार्ग को सशक्त बनाना। विभूति योग भक्तों को भगवान के दिव्य गुणों को समझने और उनके प्रति श्रद्धा बढ़ाने में सहायक है। यह अध्याय भक्त को यह सिखाता है कि ईश्वर केवल एक मूर्ति में नहीं बल्कि समस्त सृष्टि में विद्यमान है। 3. आध्यात्मिक विकास का साधन। श्री कृष्ण की विभूतियों का वर्णन पढ़ने और उनका चिंतन करने से व्यक्ति का आत्मिक विकास होता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। 4. ज्ञान और भक्ति का समन्वय। यह अध्याय ज्ञान और भक्ति का संतुलन स्थापित करता है। व्यक्ति केवल ज्ञान से ही ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता, इसके लिए भक्ति का होना भी आवश्यक है। 10वें अध्याय के लाभ। 1. आत्मविश्वास और सकारात्मकता। इस अध्याय को पढ़ने और समझने से व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि ईश्वर हर समय उसके साथ हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। 2. ध्यान और मन की शांति। विभूति योग के श्लोकों का पाठ और चिंतन करने से मन शांत होता है और ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। 3. जीवन में संतुलन। भगवान की विभूतियों को समझने से व्यक्ति के भीतर संतुलन और विनम्रता का भाव आता है। इससे अहंकार और द्वेष जैसे नकारात्मक भाव दूर होते हैं। 4. भय और असुरक्षा का नाश। जब व्यक्ति यह समझता है कि ईश्वर हर जगह है और हर परिस्थिति में हमारी सहायता करते हैं, तो भय और असुरक्षा के भाव समाप्त हो जाते हैं। 5. सांसारिक कर्तव्यों में संतुलन। यह अध्याय सिखाता है कि सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। महत्वपूर्ण श्लोक और उनका भावार्थ। 1. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः अहमादिष्ट मध्यञ्च भूतानामन्त एव च। ओ भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों का आत्मा हूँ। मैं उनके जन्म, जीवन और अंत में विद्यमान हूँ। 2. यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीं दूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। ओ जहाँ भी दिव्यता, शक्ति और वैभव दिखता है, वह सब भगवान के तेज का अंश है। विभूति योग का नित्य पाठ कैसे करें। 1. सुबह स्नान के बाद स्वच्छ स्थान पर बैठकर इस अध्याय का पाठ करें। 2. पाठ के बाद भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों का ध्यान करें। 3. इसे पढ़ने के बाद अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास करें। निष्कर्ष। गीता के 10वें अध्याय विभूति योग का पाठ और उसका अनुसरण व्यक्ति को आत्मिक विकास, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान हर वस्तु और हर जीव में विद्यमान हैं। इसके नियमित अध्ययन से जीवन में शांति, सकारात्मकता और सफलता प्राप्त होती है।